नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत आस्थाओं का देश है, धर्मों का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ रहते हैं और अनेक प्रकार के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। हर तरह के जितना भी तरह का पर्व और त्योहार होता है वो सभी भारत में मनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने त्योहार को मनाते हैं और इनमें से कुछ राज्य हैं, हमारे देश के जो कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी देशों में कुछ पर्व तो बहुत ही खास तरीकों से मनाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनमें से एक पर्व है जितिया का महापर्व। यह पर्व बहुत ही खास तरीके से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। बिहार झारखंड में जितिया का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि यह पर्व महिलाएं मनाती हैं और यह पर्व महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और सुख शांति के लिए निर्जला उपवास रहकर करती हैं। दोस्तों, यह व्रत 3 दिनों तक लगातार चलता है, जिसमें कि पहला दिन नहाय खाए किया जाता है। ये नहाय खाए का विधि भी बहुत ही नियम निष्ठा के साथ किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि बिहार में और झारखंड में जितिया का व्रत कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, प्रथम दिन जितिया का नहाय खाए किया जाता है, जिसमें व्रती नदी, तालाब, पोखर उसके तट पर जाकर नदी तालाब में स्नान करके और जितिया का नहाय खाए का सभी विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। और अगर ये संभव नहीं होता है तो घर पर भी छोटा सा कहीं पर पोखर जैसा बना करके, गड्ढा बना करके वहाँ पर यह व्रत किया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बिहार झारखंड में नहाय खाए की विधि कैसे करते हैं। दोस्तों, बिहार झारखंड में नहाय खाए जैसे कि अगर कि घर पर कर रही हैं तो छोटा सा पोखर बनाती हैं और पोखर में किसी स्वच्छ स्थान पर या किसी के घर के आंगन में छोटा सा पोखर बनाया जाता है। पोखर को चारों ओर से अच्छे से नीप पोत कर और गाछ, छोटा छोटा पौधा लगाकर, फूलों से सजाकर उसे बहुत अच्छे से सजाया जाता है। उसके बाद पोखर में लबालब पानी भर दिया जाता है। फिर सभी महिलाएं पोखर के किनारे पर बैठकर उस पे यह विधि करती हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्नान कर लेती हैं, थोड़ा सा पानी अपने सर पर डाल लेती हैं और भींगे कपड़े से जो है यह विधि करती हैं। भींगे कपड़े से नदी के किनारे बैठ जाती हैं और सभी महिलाएं जो है झिंगली का पत्ता, झिंगली हम लोग के यहाँ झिंगली बोला जाता है, तो झिंगली का पत्ता, 3 झिंगली का पत्ता लेती हैं। जिसका सास ससुर जीवित रहता है वह तो सिर्फ जितवाहन भगवान की पूजा करती हैं और जिसका सास ससुर जीवित नहीं है वह पितरलोक का भी पूजा करती हैं। तो कैसे करना है, 3 झिंगली का पत्ता लेना है और 3 झिंगली के पत्ता को सबसे पहले नदी के किनारे में नदी का पूजा पाठ करना है, सिंदूर लगाना है, फूल चढ़ाना है। इस तरह से नदी का पहले पूजा कर लेंगे। उसके बाद झिंगली का पत्ता सबसे आगे में रखना है, पहले जितवाहन भगवान के लिए। उसके बाद जो है आगे में दाहिने तरफ चूल्हों का पत्ता लगाना है और बाएं साइड में सियारों का पत्ता लगाना है। सियारों का पत्ता बाएं हाथ से ही लगाना है। फिर सभी पत्ता में गोटा का खल्ली फुला कर रखा जाता है और उसी खल्ली को सभी पत्ता पर लगाया जाता है। उसके बाद आम का दतमन छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर लगाया जाता है। आम का दतमन सबसे पहले जितवाहन भगवान को, फिर चूल्हों को और फिर बाएं हाथ से सियारों के पत्ते पे रखा जाता है और फिर
जो बड़ी जेठी यानी कि पीतर का जो पत्ता लगाया जाता है उस पे फिर सभी पत्ता दतमन को दिया जाता है। फिर पत्ते पर फूल, तेल और सिंदूर इत्यादि लगाया जाता है। उसके बाद अगरबत्ती से सभी को दिखाया जाता है। अगरबत्ती दिखाने के बाद फिर धूप दीप दिखाने के बाद फिर आप उस पे ये सभी महिलाएं उस पत्ते को दाहिने हाथ से उठाकर, दोनों हाथ से उठाकर जितवाहन भगवान के पत्ते को उठाकर नदी में डाल देती हैं और फिर दाहिने हाथ से चूल्हों के पत्ता को और बाएं हाथ से सियारों के पत्ता को नदी में डाला जाता है। और जो इसका बड़ी जेठी का पूजती हैं, पितर का पूजती हैं, उसको उठाकर फिर वो उसको भी नदी में डाल देती हैं। उसके बाद फिर जो खल्ली बच जाता है, थोड़ा खल्ली बचा के रखती हैं और उसको माथे में लगाती हैं। उसके बाद फिर आम का दतमन फिर करती हैं और उसके बाद स्नान करके, बढ़िया से स्नान करके फ्रेश होके स्नान करती हैं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। फिर पूजा के पास या पूजा घर के पास या किसी स्वच्छ स्थान पर ये फिर विध करती हैं। उसके बाद देखिए, पूजा स्थान पर या कोई स्वच्छ स्थान को साफ सुथरा करके पोंछ पाछ करके फिर वहां पर एक केला का पत्ता लगाती हैं। केला के पत्ता पर दही, चूड़ा, केला, जो खजली, जो अगर आपके पास खजली ना मिलता हो तो कोई मिठाई उस पे चढ़ाया जाता है। फिर उसी तरह आगे में झिंगली का पत्ता लगाया जाता है, एक चूल्हों का और बाएं साइड में सियारों का, और फिर उसमें भी थोड़ा थोड़ा उसमें भी तोड़ तोड़ कर दिया जाता है। फिर अगर बड़ी जेठी का पूजना हो तो उसको दाहिने तरफ में 21 पत्ता लगा करके और उस पे पूजा जाता है। और 21 पत्ता अगर ना मिले तो उसी को छोटा छोटा टुकड़ा में इस तरह से 21 पत्ता को ऐसे साट दीजिए तो 21 पत्ता का मान हो जाता है। 21 पत्ता में इस तरह से पूज दीजिए, बस हो गया। ये पूजा कर लेती हैं। फिर जब पूजा हो गया, सारा अगरबत्ती धूप दिखा करके फिर पानी से परछ करके और उसके बाद चूल्हों सियारों का जो पत्ता में लगाया जाता है उसको उठाकर किसी छप्पर पर या किसी ऊंचे जगह पर फेंक दिया जाता है ताकि कोई चील और कौवा आकर उसे खा ले। उसके बाद जो जितवाहन भगवान का प्रसाद है वह अपने परिवार में खिलाया जाता है, परिवार के सभी बच्चों में खिलाया जाता है। और बड़ी जेठी या पितर वाला जो प्रसाद होता है वह या तो किसी गरीब को दे दिया जाता है, किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है या किसी को भी दान कर दिया जाता है जो अपने पितर मतलब कि अपने परिवार का न हो। फिर नाना प्रकार के बनाए गए रसोई को, भोजन को पहले उससे कुछ अंश को निकालकर पितर को दान दिया जाता है, पितर को भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्रेम पूर्वक अपना सभी परिवार के साथ भोजन ग्रहण किया जाता है। ये तो हो गया नहाय खाए की विधि। अब मैं बताती हूँ कि जो जिस दिन निर्जला उपवास रहता है उस दिन क्या करती हैं। दोस्तों, बिहार झारखंड में जिस दिन निर्जला उपवास रहता है उस दिन महिलाएं सुबह बहुत ही सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जब कौवा नहीं जगा रहता है, कुछ भी जगा हुआ नहीं रहता, यानी 3-4 बजे के करीब में उठती हैं और ओडगन करती हैं। ओडगन में क्या करती हैं महिलाएं कि स्नान करती हैं, फिर पूजा पाठ कर लेती हैं, स्नान करके भगवान को भोग लगा देती हैं और उसके बाद अपनी सास के द्वारा या नहीं तो अपने पास में जो भी हो वो भोजन, जैसे कि मिठाई, जो जितना भी चीज हो वो ओडगन कर लेती हैं। और उसके बाद सुबह होने से पहले ही मुंह कान धो करके, दतमन करके एकदम दांत मुंह साफ कर लेती हैं और उसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। फिर शाम में जब तक कि अष्टमी रहे, अष्टमी के समय में ही, अष्टमी के बाद नहीं करना है, अष्टमी के समय में ही डलिया भरा जाता है। डलिया में एक बांस का डलिया लेती हैं और जहाँ पर पूजा किया जाता है, जहाँ पर पूजा करती हैं वहाँ पर बैठकर एक बांस के डलिया में नाना प्रकार का मौसमी फल, जो भी फल हो वो फल
और जो पकवान बनाए हों वो पकवान इत्यादि को डलिया में भर दिया जाता है और उसे उस पर एक कपड़ा से उसके नीचे पे रखा जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर वहां पर दिया जला दिया जाता है और उसके बाद जितवाहन भगवान का व्रत की कथा को पढ़ा जाता है। सभी महिलाएं एक साथ बैठकर जितवाहन भगवान की गीत गाती हैं और भजन करते हुए बहुत जगह पे तो जागरण भी किया जाता है, रात भर जागरण किया जाता है। और बहुत जगह पर अगर नहीं जागरण कर पाए हो तो आप जितवाहन भगवान की कथा को पढ़ लीजिए और उसके बाद धूप दीप दिखा करके डलिया को बांध दीजिए। डलिया को बांध करके और भगवान के पास में रख दीजिए और उसके बाद अगर जागरण करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो आप भगवान का नाम लेकर के कीर्तन भजन कीजिए। दोस्तों, निर्जला उपवास के दिन व्रत की कथा को अवश्य ही या तो पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। ये बिहार झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये तो हो गया जितिया के उपवास के दिन, यानी जिस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है उस दिन जो करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब डलिया खोलती हैं यानी कि पारण के दिन कैसे करती हैं, पारण कैसे करती हैं और डलिया कैसे खोलती हैं। दोस्तों, पारण के दिन यानी कि नौमी तिथि पर दूसरे दिन जबकि नौमी तिथि आ जाता है तब व्रत का डलिया खोला जाता है। अब व्रत के डलिया को खोलने के लिए उसके पुत्र को भी स्नान करना पड़ता है। पुत्र भी स्नान ध्यान करके और आते हैं और उस डलिया को खोला जाता है। उसके बाद महिलाएं स्नान करके पूजा पाठ करके और उस जगह बैठती हैं और डलिया खुलने के बाद उसमें से वहां पर फिर से पूजा करती हैं। एक केला का पत्ता लगाती हैं और फिर 2 झिंगली का पत्ता लगाती हैं, जिसमें से डलिया के प्रसाद को निकालकर जितवाहन भगवान के लिए उस केला के पत्ता पर पूरी तरह से सारा प्रसाद को रखा जाता है और खास करके उसमें डलिया में कुशी मटर अवश्य ही किया जाता है। और उसके बाद डलिया थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल कर चूल्हों और सियारे को दिया जाता है। और अगर कोई पीतल का डलिया किया है तो उस डलिया से भी निकाल कर उसमें केला के पत्ता में उसका भी प्रसाद लगाया जाता है। और उसके बाद उससे थोड़ा सा केला निकालकर उसमें से 5 कुशी का मटर निकालकर उसमें डालकर केला में और उसको निगला जाता है। और उसके बाद जब हो जाता है पूजा तो उसके बाद परच करके सब उसके बाद जो जितवा चूल्हो सियारों का पत्ता रहता है उसको उठाकर छप्पर में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद सभी प्रसाद को अपने डलिए में उठाकर और सभी परिवार को बांटा जाता है। सभी परिवार के साथ प्रेम पूर्वक खाया जाता है। उसके बाद अगर आपको हो तो आप अपना जो प्रसाद है, बड़ी जेठी का प्रसाद हो, उसे आप ब्राह्मणों को दान कर दें और उसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसके बाद व्रत का पालन करें। ये है बिहार झारखंड के व्रत करने का नियम। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय जितवाहन भगवान अवश्य ही लिखिएगा। जितवाहन भगवान सबका कल्याण करेंगे, सबके बाल बच्चे को सुखी और दीर्घायु करेंगे। जय जितवाहन भगवान की जय।